एक अपने आप को डायग्नोज करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कि आप थोड़ा नज़र दौड़ाएं कि आपने पिछले हफ्ते या पिछले एक महीने में या पिछले एक साल में अपने ऑफलाइन दोस्त कितने बनाए हैं। ऑनलाइन तो बहुत बनाए हैं कि एक हफ़्ते पहले हो सकता है आपके 200 फ्रेंड लिस्ट में मौजूद थे, अभी 500 हूँ, 600 हूँ, लेकिन ऑफलाइन कितने कर देते हैं। तो इसी करते करते फिर ये है कि कैथरीन जिस तरह कुछ फिगर्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, और 17.5 फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम एंजाइटी। तो 17.5 स्टूडेंट जो एंजाइटी का शिकार होते हैं, ये इंग्लैंड की एक रिसर्च का है। और ओवर 40,000 कैनेडियंस, अमेरिकन एंड ब्रिटिश कॉलेज स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। ये भी देखने की बात है या फोकस करने की बात है, या जो मेन पॉइंट यहाँ है कि यहाँ स्टूडेंट्स का जिक्र हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टीन जो एक है जनरेशन है जो चल रही है, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट्स का शिकार है। और इसके अलावा सेल्फ़ हार्म, अपने आप को नुकसान पहुंचाना जिस तरह होता है, वो भी उसको भी जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो सोशल मीडिया से लिंक करते हैं कि एंजाइटी या जो डिप्रेशन है उसकी वजह से जाके सेल्फ़ हार्म भी ख़ुद को पहुंचाते हैं, ख़ुद को नुकसान पहुंचाते हैं। 2010 का एक सर्वे है कि गर्ल्स रेशो वाज हाई, उसमें जो सेल्फ़ हार्म का है, तो गर्ल्स रेशो बहुत ज़्यादा है उसमें। ये भी यूके बेस्ड एक रिसर्च है। तो एंजाइटी इज़ वेरी मच लिंक्ड विद सोशल मीडिया, ये एक्सपर्ट्स का कहना है जो कैथरीन कोट करती है इसमें। यूजिंग सोशल मीडिया मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया का यूज़ होता है तो उसमें 70% चांसेस ये हैं कि जो ख़ुदकुशी के कुछ सोच हमें जन्म लेते हैं, उनका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि 5 से ज़्यादा घंटे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर उससे कम इस्तेमाल करते हैं 1 आवर और 2 आवर, तो उसमें चांसेस इस चीज़ के बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया को सुसाइडल जो थॉट्स हैं उससे लिंक किया जाता है। ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है, माहिरीन का मानना है कि जिस तरह ड्रग यूज़ के लिए एज लिमिट है, उसी तरह माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया के लिए भी एक एज लिमिट होना चाहिए कि टीन्स जो होते हैं या 18 या 20 ईयर से ज़्यादा हो किसी की उम्र, तो उसको सोशल मीडिया में अकाउंट या सोशल मीडिया यूज़ करने का या एज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की इजाज़त दी जाए, अदरवाइज़ उनको नहीं दी जाए, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में कोई इन चीज़ों को शायद संभाल नहीं सके, बेहतर अंदाज से इसको मुस्बत तरीके से चला नहीं सके हों। लेकिन अब ये है कि हमारे पास इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई और सोशल मीडिया चैनल हो। तो माहिरीन ये देते हैं कि इस तरह का कोई कानून बना लेना चाहिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो परफेक्शनिज़म होती है वो स्कूल में इस तरह के या कॉलेज लेवल पे इस तरह के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि परफेक्शनिज़म या परफेक्ट होना दरअसल है क्या चीज़, उसके बारे में उनको आगाही दी जाए कि जिन चीज़ों को आप परफेक्ट समझ रहे हैं हालांकि वो परफेक्शनिज़म में आते ही नहीं हैं। इसकी वजह से फिर सेहत के हवाले से हम देखें तो हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसका ये है कि नोमोफोबिया के नाम से है, जो नो मोबाइल फ़ोन फोबिया, जिसको उसी से एक वर्ड उनने बनाया, टर्म बनाया है कि ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि आपका मोबाइल आपको हर वक्त 24 आवर्स ये फेयर रहता है कि आपका मोबाइल कहीं आपसे दूर ना हो जाए, आपका सेल फ़ोन आपसे दूर ना हो जाए। तो उसी टर्म को नो मोबाइल फ़ोन फोबिया को नोमोफोबिया कहा जाता है। और एक फोमो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कैपिटल में FOMO मिल जाएगा लेटर्स में। फोमो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि आप किसी सोशल मीडिया पोस्ट को किसी और ने अगर शेयर किया है, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो चाहे किसी इमेज की सूरत में, उसको देख के आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि
वहाँ बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है और मैं इस तरह ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। क्या इस तरह के आजकल के हैं ये सोशल मीडिया चेंजेस हैं जो हमारे हेल्थ पे असर कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकली हम बहुत डिप्रेशन या जो एंजाइटी वगैरह का शिकार होते हैं, या यहाँ तक भी कि सेल्फ हार्म तक या सुसाइडल थॉट्स तक भी जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को किस नज़र से कैसे यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल भी हो सकता है कि कैसे इसको हम कंट्रोल करें। एक तो ये कि तन्हाई इख्तियार करें किसी लम्हे, ज़रूरी नहीं हर वक्त, लेकिन किसी लम्हे ऐसा हो, क्योंकि आज के ये जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है उसमें हमें इतना मौका नहीं मिलता है, चाहे कोई ऑफिस वर्क हो, चाहे कोई और कंपनी में काम हो या आम रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें हमें मौका नहीं मिलता है कि हम कभी तन्हा रहें और ख़ुद के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। तो कोशिश करें अपने साथ वक्त गुजारने के लिए, जहाँ आपके साथ इसको कंट्रोल ये है कि आप स्क्रीन टाइम भी अपना लिमिट कर सकते हैं एंड पुश योर सेल्फ टू ऑफलाइन वर्ल्ड। ऑफलाइन ज़िंदगी में आपको वहाँ ज़्यादा लोगों के साथ बैठना शुरू करें, दोस्तों के साथ बैठना शुरू करें, फैमिली के साथ शुरू करें बैठना। और कुछ ऐप्स भी इस तरह के इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिस तरह ऐप डिटॉक्स और ऑफ द ग्रिड, इस तरह के 2-3 ऐप्स, इससे ज़्यादा भी हैं जो मुझे शायद पता नहीं, लेकिन जिनका ज़िक्र किया है कैथरीन ने, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने से रोक लेंगे। रिलेशनशिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है सोशल मीडिया में, इसका बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी एक ही रूम में 2-3 भाई होते हैं या पूरी फैमिली बैठी हुई होती है, लेकिन कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा होता है, अपने खुशी और गम का एक दूसरे को पता नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है कि हम ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही उसमें हम अपना टाइम ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। तो ये कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी ये है कि आप तकरीबन 150 लोग अपने फ्रेंड बना सकते हैं या एक ही टाइम पे उनको याद रख सकते हैं। यही मेमोरी का एक वो कैपेसिटी है। तो हम देखें कि हम सोशल मीडिया पे यहाँ तक कि मेरे ख्याल में 4 से 5 हज़ार तक उसका एक है लिमिट है, फेसबुक की अगर बात करें। तो हमें फिर थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि बाकी लोग कौन है। 150 हमारी कैपेसिटी है, तो बाकी लोगों को हम याद कर सकते हैं या वैसे ही उनके साथ हमारा एक वक्त खर्च हो रहा होता है। तो यहाँ भी हम अपने आप को लिमिट कर सकते हैं कि कितने। एंड देयर मस्ट बी अ प्लेस एट होम वेयर मोबाइल यूज इज़ रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा कुछ होना चाहिए कम से कम घर के किसी कोने में कि यहाँ बैठे अगर कोई, तो यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकि हम दुनिया के दूसरे मामलात पे बातचीत कर सकें, दुनिया के दूसरे मामलात, अपने मसले मसाइल, खुशियाँ एक दूसरे से बांट सकें, गम बांट सकें। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल हम कर सकते हैं कि उसका एक मुस्बत असर हमारी ज़िंदगी में आ जाए। और ज़्यादातर यही कहते हैं कि उस वक़्त बिल्कुल अवॉइड करें सेलफ़ोन यूज़ करना जब आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। अगर आप एक मनफी असर पड़ेगा कि आप उनके पास बैठे हैं और आप उनको टाइम नहीं दे रहे होते हैं। एक अपने आप को डायग्नोज़ करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कि आप थोड़ा नज़र दौड़ाएं कि आपने पिछले हफ्ते या पिछले 1 महीने में या पिछले 1 साल में अपने ऑफ़लाइन दोस्त कितने बनाए हैं। ऑनलाइन तो बहुत बनाए हैं कि 1 हफ़्ते पहले हो सकता है आपके 200 फ्रेंड लिस्ट में मौजूद थे, अभी 500 हूँ, 600 हूँ, लेकिन ऑफ़लाइन कितने हैं। तो इसी तरह ये बहुत खूबसूरत किताब है, ये पॉलिटिक्स पे भी बात करती है कि आपके सियासी ज़िंदगी को किस हद तक वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अमेरिकन जो इलेक्शन हुए थे पिछले टेन्योर में, जब डोनाल्ड ट्रंप जो सेलेक्ट हुआ था, तो उस वक़्त भी सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस आया था कि लोगों का ओपिनियन चेंज करने में उसने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो यहाँ हमारे भी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन देखें कि मनफी तौर पर हमें इम्पेक्ट ना करे, बल्कि मुस्बत तौर पर हमारे सियासी जो सोच है उसको अगर इम्प्रूवमेंट
आ रही है तो बेहतर है, अदरवाइज़ इन चीज़ों को जांच लें, परख लें, इनको अवॉइड कर लें। आखिर में जाते जाते मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें और इसके अलावा बाकी भी किताबें पढ़ें, किताबें शेयर करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें लोगों के साथ, किताब से दोस्ती करें और को जाएँ वश बातें।